हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल देख चुके हैं स्टीम टरबाइन के। अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे स्टीम टरबाइन को, और इसमें जितने भी क्लासिफिकेशन होते हैं स्टीम टरबाइन के वो सब अकॉर्डिंग होते हैं। यानी कि हम लोग मोड ऑफ स्टीम एक्शन, क्या स्टीम एक्शन होगा, उसके मोड होगा, उसके आधार पर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। फिर डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो, ठीक है, उसके बाद एग्जॉस्ट कंडीशन ऑफ स्टीम, इन सब तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो फिर से मैं एक बार स्टीम टरबाइन बता दूं तो स्टीम टरबाइन क्या होता है आपका, ए टरबाइन विच एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी फ्रॉम द मूविंग स्टीम एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड स्टीम टरबाइन। यानी कि ये जो है एक कन्वर्ट, जैसे एक अगर कोई मूविंग है, एक मूविंग रोटर है जिसको हम लोग नोज़ल से स्टीम को स्ट्राइक करवा करके, यहाँ पे ब्लेड लगा रहता है, उसको स्ट्राइक करवा के ये रोटेट करता है, ठीक है, मूव करता है। उसी के थ्रू हम लोग शाफ्ट लगा करके हम लोग फिर जनरेटर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वही हमारा स्टीम टरबाइन होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ स्टीम एक्शन इसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो इस आधार से हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा इम्पल्स टरबाइन और दूसरा हो जाएगा रिएक्शन टरबाइन। तो देखिए इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, इफ़ द स्टीम अवेलेबल एट द इनलेट हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी द टरबाइन इज कॉल्ड इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। ये हमारा इसका डेफिनेशन हो गया। अब आपको मैं फिगर से सिंपली समझाऊं तो देखिए, ये हमारा एक रोटर है जिसमें हमारा ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारा ब्लेड लगा रहता है, इस तरह से कुछ ब्लेड लगा रहेगा। ये हमारा नोज़ल है, ठीक है, ये हमारा इस तरह से कुछ नोज़ल है, ये हमारा कुछ इस तरह से नोज़ल है। फिर से मैं बनाता हूँ, ये हमारा नोज़ल है और यहाँ से हमारा स्टीम स्ट्राइक कर रहा है। तो जैसे ही स्टीम स्ट्राइक करेगा तो फिर ये हमारा क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फेनोमेना देख रहे हैं कि एक नोज़ल लगाते हैं, उससे स्टीम स्ट्राइक करता है, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी, ये जो आपका जो स्टीम है वो काइनेटिक एनर्जी इसमें जाता है, फिर ये रोटेट करता है और शाफ्ट के थ्रू हम लोग जनरेटर लगाकर जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा आता है इम्पल्स टरबाइन के अंतर्गत। अब हम दूसरा देखेंगे रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, इफ़ द स्टीम अवेलेबल एट द इनलेट हैज़ काइनेटिक एनर्जी एज वेल प्रेशर एनर्जी द टरबाइन इज कॉल्ड रिएक्शन टरबाइन। देखिए इसमें क्या होता है, इसका मैकेनिज्म को अच्छे से समझिए कि ये हमारा रोटर है, ठीक है, ये रोटर है और कुछ ये, और मैं ऐसे ऐसे सिंपली यहाँ बनाऊँ तो बड़ा अच्छा बनेगा। हाँ, ये देखिए ये रोटर है और ये जो बीच में आपको ग्रीन में ही दिख रहा है ये हमारा शाफ्ट है, ठीक है। इसको मैं कंस्ट्रक्शन में दिखाऊंगा इसका, अभी आप इसको ऐसे समझे। ये हमारा इस तरह से ऐसे शाफ्ट लगा हुआ है बीच में। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह से ऊपर और इस तरह से नीचे, ये हमारा इस तरह से ऐसे कुछ निकलेगा और ये हमारा होगा जो कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि हम यहाँ से स्टीम देते हैं, यहाँ से हम स्टीम देंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर स्टीम देंगे, ठीक है, इसके अंदर स्टीम जाएगा तो फिर ये स्टीम क्या होगा, इधर से ऐसे बाहर निकलेगा, फिर यहाँ नीचे से भी इधर से स्टीम बाहर निकलेगा। तो देखिए जैसे ही ये स्टीम हाई प्रेशर से बाहर निकलेगा तो जस्ट इसके अपोजिट में क्या होगा कि जस्ट इसके अपोजिट में एक फोर्स डेवलप होगा, जस्ट इसके अपोजिट में एक फोर्स डेवलप होगा। रिएक्शन का मतलब आप समझते हैं ना, क्योंकि देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग भी क्या होता है कि एवरी एक्शन टेक्स ए रिएक्शन फोर्स। क्या होता है कि हम एक एक्शन अगर किधर भी हो रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट में रिएक्शन फोर्स भी लगता है। तो वही बात यहाँ भी हो रहा है कि अगर इधर एक्शन हो रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट एक रिएक्शन लगेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये फोर्स इधर हुआ डेवलप, तो फिर ये इसके जस्ट अपोजिट डेवलप हुआ और उसी तरह इधर भी अपोजिट डेवलप हुआ। तो यहाँ से क्या होता है कि ये रोटेट करना शुरू कर देता है, ये रोटेट करना शुरू कर देता है। इस तरह से हमारा ये रोटेशन होने लगता है। तो ये जैसे ही रोटेशन करने लगता है तो फिर यहाँ से हम लोग शाफ्ट के थ्रू हम यहाँ पे फिर हम जनरेटर लगा करके फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं।
ये हमारा रिएक्शन टरबाइन के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो और हम इसका कंस्ट्रक्शन को भी देखेंगे, बाकी के लिए यही था। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो, यानी कि स्टीम फ्लो के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो मैं पहले इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन के फिगर को दिखाना चाहूँगा। देखिए, यही हमारा है इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, जो मैं यहाँ पे बता रहा था, ये है हमारा रनर और इस तरह से हमको बकेट साइज का यहाँ पे लगा हुआ है हमारा ब्लेड। ठीक है, और ये हमारा है स्टेशनरी नोज़ल और इसी के थ्रू हमारा स्ट्राइक कर रहा है स्टीम और इसी से हमारा ये रोटेट कर रहा है। ये हमारा इम्पल्स टरबाइन हो गया। ठीक है, यही हमारा है इम्पल्स टरबाइन। यहाँ पे आपको फिर से यही वही मैकेनिज्म दिख रहा है। ये है हमारा नोज़ल, इससे स्ट्राइक हो रहा है और ये ब्लेड हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा बियरिंग है और इसी के थ्रू हमारा यहाँ से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो हमारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यही हमारा इम्पल्स टरबाइन है। अब हम देखते हैं रिएक्शन टरबाइन को। रिएक्शन टरबाइन का आपको दिख रहा होगा इसमें क्या ये दिख रहा है, ये है हमारा रिएक्शन टरबाइन। देखिए, इसमें क्या होता है कि यहाँ से हमारा वाटर जो है वो इन किया। ठीक है, वाटर इन किया। अब यहाँ से हमारा एग्जॉस्ट होता है, इधर नीचे भी एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, इधर भी एग्जॉस्ट होगा, इधर भी एग्जॉस्ट होगा। तो उसके जस्ट अपोजिट में फोर्स डेवलप होगा और ये हमारा कुछ मूव करने लगेगा। ये हमारा रिएक्शन टरबाइन होता है। ठीक है, तो हम लोग अब आई होप कि आप रिएक्शन और इम्पल्स टरबाइन को समझ चुके होंगे। अब हम दूसरा को देखते हैं। ठीक है, जो हमारा दूसरा टाइप था अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो, स्टीम फ्लो के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो हमारा एक आता है एक्सियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा रेडियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, तो अब एक्सियल फ्लो और रेडियल फ्लो टरबाइन क्या होता है? इफ़ द स्टीम फ्लो थ्रू द रनर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रनर, द टरबाइन इज कॉल्ड एक्सियल फ्लो टरबाइन। देखिए, हम जस्ट इसको फिगर दिखाते हैं, जस्ट समझ में आ जाएगा। ये है हमारा एक्सियल फ्लो टरबाइन। देखिए, एक्सियल फ्लो टरबाइन में क्या है, ये हमारा वाटर यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, ये हमारा वाटर यहाँ से निकल रहा है और ये एक्सियल डायरेक्शन में यहाँ पे हमारा टरबाइन का जो एक्सियल डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो यही हमारा एक्सियल फ्लो टरबाइन कहलाता है। अब हम देखें सेकंड जो है हमारा, वो है रेडियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, रेडियल फ्लो टरबाइन, तो इसमें क्या कहता है, इफ़ द स्टीम फ्लो थ्रू द रनर इन द रेडियल डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन क्या होगा, रेडियल होगा, तो वो क्या कहलाता है हमारा रेडियल फ्लो टरबाइन। अब देखिए, हम रेडियल फ्लो टरबाइन दिखाएं आपको। देखिए, ये है कुछ रेडियल फ्लो टरबाइन। देखिए, रेडियल फ्लो टरबाइन में क्या होता है, ये यहाँ से हमारा वाटर इन कर रहा है और ये वाटर आउट कर रहा है। ये रेडियली होता है। ये क्या होता है, इस तरह से ये रेडियली होता है। ठीक है, ये ऊपर से इन करेगा और बाहर यहाँ से आउट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द एग्जॉस्ट कंडीशन ऑफ स्टीम, यानी एग्जॉस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहला हमारा आता है कंडेंसिंग टरबाइन और दूसरा आता है नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। ये क्या होता है, मैं देख लेता हूँ कि मैंने फिगर इसमें दिया है कि नहीं। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ इसमें कि अकॉर्डिंग टू एग्जॉस्ट कंडीशन क्या होता है। अब एक हमारा कंडेंसिंग टरबाइन है और दूसरा हमारा है नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। ठीक है, देखिए कंडेंसिंग टरबाइन में क्या होगा, देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जॉस्ट कंडीशन ऑफ स्टीम। इसमें दो तरह से होता है, एक कंडेंसिंग टरबाइन और दूसरा नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। देखिए, कंडेंसिंग टरबाइन में क्या होता है, ए टरबाइन इन विच द स्टीम इज कंडेंस्ड when it comes out of the turbine is called condensing turbine। यानी जब टरबाइन से हमारा स्टीम निकल रहा है और फिर हम उसको कंडेंस कर दे रहे हैं, तो हमारा वो जो टाइप कहलाता है, वो हमारा कहलाता है कंडेंसिंग टरबाइन। जैसे देखिए, मैं आप एक पूरा मैकेनिज़्म आपको बताता हूँ कि इस पूरे मैकेनिज़्म में क्या होता है। अब हमारा एक बॉयलर है, बॉयलर से हमारा स्टीम निकला, हम यहाँ पे एक लगा दिए हैं, ये टरबाइन लगा दिए
ठीक है। अब टरबाइन से हमारा यहाँ से देखिए स्टीम इन करेगा, स्टीम आउट होगा। अब यहाँ से हम, ये टरबाइन था, टरबाइन अपना वर्क करेगा, यहाँ से हम जनरेटर के थ्रू अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अब कंडेंसिंग टाइप है तो यहाँ से स्टीम जो निकलेगा, फिर हम इस स्टीम को कंडेंस करेंगे, फिर हम इसको पंप करेंगे, फिर हमारा ये वाटर के फॉर्म में आएगा, फिर हमको फिर इससे इसको हम बॉयलर में डाल देंगे। तो ये जो हमारा कंडीशन होता है वो होता है कंडेंसिंग टरबाइन। और जब हम दूसरा कंडीशन देखें नॉन कंडेंसिंग टरबाइन, तो इसमें क्या होता है, इन नॉन कंडेंसिंग टरबाइन द एग्जॉस्ट स्टीम लीव्स द टरबाइन एट एटमॉस्फेरिक, यानी कि जैसे ही लीव किया, वो छोड़ा स्टीम, तो वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है, वो कोई कंडेंसिंग नहीं होता है। प्रेशर और लो प्रेशर, देयर इज़ नो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम टेक्स प्लेस इन दिस टरबाइन, यानी कोई कंडेंसेशन इसमें अकर नहीं करता है, ठीक है, यानी कोई मौजूद नहीं है। तो ये हमारा नॉन कंडेंसिंग टरबाइन, इसमें डायरेक्ट हमारा एटमॉस्फेयर में चला आता है, ठीक है। तो ये हमारा था कंडेंसिंग और नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। अब हम दूसरा देखें अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ स्टीम, ठीक है। प्रेशर के अकॉर्डिंग जो हमारा टरबाइन को क्लासीफाई करते हैं, तो यह 3 तरह से होता है, हाई प्रेशर टरबाइन, मीडियम प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन। अब देखिए हाई प्रेशर टरबाइन में क्या होगा कि हाई प्रेशर टरबाइन जो होता है, अगर आपको फिर नीचे से अगर हम समझाएं तो देखिए लो प्रेशर टरबाइन जो होता है वो 1 बार से लेकर के 4 बार तक ये सस्टेन करता है, ठीक है। ये हमारा जो स्टीम का प्रेशर जो है वो 1 बार से 4 बार तक रहता है, और वही मीडियम में जो है वो 4 से 40 तक रहता है, और हाई में 40 बार से हमारा 80 बार तक रहता है। नहीं, हाँ, 4 से 40 और 40 से हमारा 80 या तो फिर उससे आगे रहता है हाई प्रेशर टरबाइन में, ठीक है। यही हमारा प्रेशर अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ स्टीम हमारा इसी तरह से क्लासीफाई होता है। हाँ, तो ये हमारा एक्सियल फ्लो टरबाइन था जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये हमारा रेडियल फ्लो टरबाइन है। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेजेस, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेजेस के अकॉर्डिंग भी हम टरबाइन को क्लासीफाई करते हैं। तो पहला हमारा है सिंगल स्टेज स्टीम टरबाइन। इसमें क्या होता है, इन सिंगल स्टेज स्टीम टरबाइन द स्टीम आफ्टर लिविंग द नोजल इम्पीक्स on one end of the blade glides over the inner surface, leaves and blade exhaust into the condenser, यानी सिंगल स्टेज में आपका कंडेंसर लगे रहेगा, और इसमें क्या होगा कि स्टीम जैसे ही बाहर आएगा तो वो फिर से हमारा कंडेंस होकर के फिर से हमारा वो चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिंगल स्टेज होता है, ठीक है। और दूसरा देखें हम मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन में, तो इसमें क्या होता है, समटाइम द स्टीम आफ्टर लिविंग द मूविंग ब्लेड अगेन मेड टू फ्लो थ्रू ए फिक्स्ड ब्लेड रिंग एंड अगेन एम्पाइनिंग, यानी कि फिर से, जैसे देखिए सिंगल में क्या होगा कि यहाँ से हमारा वाटर ये आया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, स्टीम हमारा आया काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, और ये स्ट्राइक करके ये जस्ट निकल गया। पर मल्टी स्टेज में क्या होगा कि इस पर स्ट्राइक किया, फिर ये अब बगल का ब्लेड है तो वही वाला कुछ कम काइनेटिक एनर्जी से ही, लेकिन ये फिर से इस पर भी स्ट्राइक किया, फिर थोड़ा इस पर भी स्ट्राइक किया, इस तरह से हमारा मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन में होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेजेस। अब हम जो हमारा इम्पल्स टरबाइन है और रिएक्शन टरबाइन है, मैं इसको फिर से एक बार बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। देखिए हम अगर जब हम इम्पल्स टरबाइन को देख रहे हैं तो इसमें देखिए क्या रहेगा, एक पेन स्टॉक लगा रहता है, ठीक है, और यहाँ हमारा नोज़ल रहता है, और ये जो आपको ये दिख रहा है ये हमारा केसिंग होता है, ये हमारा रनर है, ये हमारा बकेट है, और ये हमारा निचला हिस्सा है जिसे हम लोग टेल रेस कहते हैं, ये हमारा गियर बॉक्स है, ये हमारा जनरेटर है। अब देखिए, अब मैं शुरू से आपको बताता हूँ। ये हमारा पेन स्टॉक जो है, पेन स्टॉक के थ्रू ही फर्स्ट में हमारा पेन स्टॉक के थ्रू ही हमारा आता है ये स्टीम, ठीक है। स्टीम जो हमारा आता है वो पेन स्टॉक के थ्रू आता है। उसके बाद ये हमारे नोज़ल में जाता है, और नोज़ल से फिर स्ट्राइक करता है ये हमारा बकेट साइज का जो ब्लेड है उस पर स्ट्राइक करता है। ये हमारा बगल में स्पीयर जो रहता है वो स्पीयर रहता है कि नोज़ल में जो ये जाएगा, ये नोज़ल से जा रहा है तो ये स्पीड, ये आगे पीछे होकर के स्पीड को यानी कि वेलोसिटी को ये बढ़ाने का काम करता है, ठीक है।
अब देखिए, ये केजिंग के बारे में हम लोग पहले ही से जानते हैं, ये हमारा एक प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पे हमारा ये जो कनेक्टिंग शाफ्ट है, ये कनेक्टिंग शाफ्ट जब ये रनर रन करेगा तो ये इसका शाफ्ट जो है बीच में वो भी रन करेगा। तो ये शाफ्ट का रोटेशन को हम लोग प्रोवाइड करते हैं कनेक्टिंग शाफ्ट के थ्रू, जो हमारा गियर बॉक्स में जाता है। अब गियर बॉक्स में जाएगा तो उसके बाद गियर बॉक्स का क्या काम होता है कि ये मेंटेन करता है। क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा कि अब हमको कितना स्पीड चाहिए। अब मान लीजिए कि अब हमको जनरेटर है, अब किस तरह का जनरेटर हम लगाए हैं, हमको कितना उसमें आरपीएम दें, ठीक है, जिससे कि हम इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए। यानी गियर बॉक्स जो है वो हमारे स्पीड को, वो हमारे रोटेशन को ये मेंटेन करता है कनेक्टिंग शाफ्ट के, ठीक है। और इस तरह से हम फिर जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये हमारा था इम्पल्स टरबाइन। अब हम लोग देखेंगे अगला में, ये वो हमारा होगा रिएक्शन टरबाइन। देखिए रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि ये हमारा बीच में हमारा शाफ्ट लगा हुआ है और ये हमारा इधर से रनर है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ से हमारा स्टीम जाएगा, ठीक है, ये हमारा यहाँ से स्टीम जाएगा और ये स्टीम जा कर के इसमें इस तरह से स्टीम हमारा आउट होता है और इधर भी हमारा स्टीम आउट होता है। तो उसी के जस्ट अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है, जिसके वजह से ये रोटेट करने लगता है। और जब इसमें रोटेशन होने लगेगा तो क्या होता है कि ये रोटेशन जब होगा तो ये शाफ्ट भी रोटेट करेगा। तो ये शाफ्ट हमारा कनेक्टेड है गियर बॉक्स से, ठीक है, ये गियर बॉक्स से कनेक्टेड है। यानी कि फिर वही वाला मैकेनिज्म आ जाता है कि ये गियर बॉक्स से कनेक्टेड है और फिर ये हमारा ओवरऑल जनरेटर से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर हमारा ये जनरेटर से ये कनेक्टेड है, फिर हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। यानी इसमें सिंपल है, इसमें रोटर है, इसमें गियर बॉक्स है, ये कनेक्टिंग शाफ्ट है, ये जनरेटर है। और इसका जो वर्क है, वर्किंग प्रिंसिपल है कि ये रिएक्शन टरबाइन में इधर जाएगा और इधर से निकलेगा स्टीम और उसी के जस्ट अपोजिट में रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है। तो इस तरह से हम लोग पूरे जितने भी चीज़ थे उन सभी पे हम लोग बात कर लिए। तो थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।